बद्रीनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नारायण ओम नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी तपस्या से बाहर आए, गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आज मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर ये बात तो आपने मुझसे कह दी, लेकिन अब किसी से कहना मत। जानते हैं एक अहंकार होता है। कौन सा अहंकार महाराज? सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार केवल और केवल स्वयं का ही विनाश करता है, केवल स्वतः का। जो अपने को ब्रह्मा मानने लगता है कि अहम ब्रह्म, उसी समय से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। नारद जी को यही सात्विक अहंकार प्रकट हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने रोका, ईश्वर आप विष्णु लोक जाना ना, यदि वहां पर नारायण भी आपसे पूछे तो बताना मत। लेकिन नारद सिद्धार नहीं गए। नारद जी गए स्वयंवर में, देखते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे राजा महाराजा बैठे हैं, बड़ा सुंदर सबका स्वरूप है। नारद जी गए विष्णु लोक, भगवान नारायण से उनका विश्वमोहन रूप मांगे। कहने लगे, प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं कोई, आन भांति नहीं पावऊं कोई। नारद जी ने जाकर श्री हरि नारायण से कहे कि हे प्रभु आप मुझको अपना विश्वमोहन रूप दे दीजिए कि जिससे मैं स्वयंवर में जाऊं और विश्वमोहिनी मुझे देखकर मेरे गले में वरमाला डाल दे। भगवान नारायण ने इन्हें बंदर का रूप दे दिया। क्यों? नारद जी गए और फिर कहने लगे, यही बुद्धि हो नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु आपको जिसमें मेरा हित जान पड़े आप वही करिए। फिर मांगना कहाँ हुआ?
क्यों नहीं मांगे? नारद जी के भजन के प्रभाव ने नारद जी को भगवान से मांगने के लिए मना कर दिया और नारद जी के मुख से निकल गया, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित जान पड़े आप वही करिए। इसलिए भगवान ने नारद को बंदर का आकृति दे दिए। नारद जी गए हैं स्वयंवर में, कपि की आकृति है। सारे राजा महाराजा नारद जी के स्वरूप को देख करके हंस रहे हैं। नारद जी के पीछे दो रुद्रगण बैठे हुए हैं, वो भी नारद जी को देखकर हंस रहे हैं। कितना बढ़िया दूल्हा है, इतना बढ़िया दूल्हा तो इस स्वयंवर में कोई नहीं होगा। बढ़िया है ना? आज तो विश्व मोहिनी इन्हीं के गले में बरमाला डालेगी। भगवान शंकर के दो रुद्रगण हैं, वो नारद जी के कपि स्वरूप को देखकर हंस रहे हैं। इतने में स्वयंवर में श्री हरि नारायण राजकुमार के भेष में आए हैं और जो विश्व मोहिनी लक्ष्मी स्वरूप में थी वो राजकुमार नारायण के गले में बरमाला डाल दी और श्री हरि नारायण विश्व मोहिनी को लेकर क्षीर सागर में चले गए। सारे राजा वहां से उठे हुए। अंत में नारद जी ने अपना स्वरूप देखा तो बंदर का आकृति। अरे मैंने गया इनके पास विश्वमोहन रूप मांगने और ये मुझे बंदर की आकृति प्रदान कर दी। इन्होंने ठीक नहीं किया। चलिए मैं इनके साथ चलकर पूछता हूँ कि मैंने इनके साथ क्या अपराध किया था जो इन्होंने मेरे साथ छल किया। नारद जी चल पड़े क्षीर सागर की तरफ। भगवान नारायण ने नारद जी को अपनी तरफ आते हुए देख, थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, अपनी तरफ आते हुए देखना, क्षीर सागर से निकलकर विश्व मोहिनी को रथ में बिठाकर चल पड़े नारद जी की तरफ। बीच रास्ते में नारद जी को विश्व मोहिनी और श्री हरि नारायण मिल गए। नारद जी ने देखा कि रे ये तो कन्या इनके पास, मैं गया इनके पास विश्वमोहन रूप मांगने। मैं इन्हें कन्या का पता बताया कि मुझे आप विश्वमोहन रूप दीजिए जिससे मैं स्वयंवर में जाऊं और विश्वमोहिनी मेरे गले में बरमाला डाले। मैंने गया इनसे स्वरूप मांगने और ये मुझे बंदर की आकृति दे दी। नारद जी भगवान नारायण के ऊपर क्रोधित हो गए और कहने लगे, मैं समझ गया कि तुमसे किसी का सुख देखा नहीं जाता, किसी का सुख तुम्हें बर्दाश्त नहीं, तुम छलिया हो, सबके साथ छल करते हो। मैं तो तुम्हारा छल उसी समय समझ गया था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जो अमृत निकला ना, अमृत कलश लेकर तुम विष्णु लोक चले गए और विष सब में बांट दी। तुम छलिया हो, सबके साथ छल करते हो, तुमसे किसी का सुख देखा नहीं जाता। मैं गया तुमसे विश्वमोहन रूप मांगने, आपने मुझे कपि की आकृति की, बंदर की आकृति मुझे प्रदान किया आपने। मेरा पहला श्राप, आपने जिस राजकुमार का शरीर धारण करके मेरे साथ छल किए हैं, आपको वही राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। और मेरा दूसरा श्राप, आपने मेरी बंदर की आकृति की है, जब आप राजकुमार का शरीर धारण करेंगे ये वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। और मेरा तीसरा श्राप,